नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खाओ फल, बीज, तोड़ो पौधा, यानी कि इसे क्रम पूर्ण में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम बीज बोएंगे। बीज बोएंगे तो पौधा बनेगा और जब पौधा बनेगा तो क्या होगा, फल लगेगा और फल लगेगा क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद ही खाएंगे। ये तो सब लोग जानते होंगे नॉर्मली कि पहले हम बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद पौधा बनेगा, पौधा बनेगा तो फल लगेगा, फल लगेगा तो हम उसे तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद ही खाएंगे ना, कि खाने के बाद तोड़ेंगे नहीं, तो तोड़ने के बाद खाएंगे। तो क्रम क्या बनेगा, 3 5 2 4 1। देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए 3 5 से स्टार्ट नहीं, गलत हो जाएगा ये आपका। और 3 5 4 2 1 ये नहीं, आपका नहीं होगा। 3 5 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं छोर से 8वां है, तब उसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपका पूछा गया कि उसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी दाएं से 25वां स्थान और बाएं से 30वां है, तो उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। जब ऐसा पूछा जाता है तो 25 + 30 को जोड़ देंगे और माइनस 1 कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। लेकिन इसे पूछा गया है कि यदि रवि बाएं छोर से 19वां पर है और रोहन बाएं से 8वां पर है, तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए इसे हम एक पंक्ति बना लेंगे और रवि क्या है, बाएं छोर से कहाँ है, 8वां है, मान लीजिए 8वां यहाँ हो गया, ठीक है। और देखिए फिर क्या है, रोहन कहाँ है, तो रोहन आपका 19वां पर है, तो 8 के आगे 19 होगा, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ कौन है, रोहन है। फिर बोला है कि 8 और 19 के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो अब देखिए अभी आपको समझ आ जाएगा। यदि इसे काउंटिंग कर लेते हैं तो 8 के बाद 9 होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपका 19 काउंटिंग तो नहीं होगा क्योंकि 19 वहाँ तो पूछा गया है ना, तो उसे काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और आपका हो जाएगा 18। अब इसे देखते हैं कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने व्यक्ति हैं इनके 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 बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति हैं। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि इस प्रकार को समझ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ही नॉर्मल लॉजिक है, इसे आपको समझा जाना चाहिए। अब ऐसे ही समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, 19 और 8 को घटा देंगे और फिर 1 को घटाएंगे। क्यों 1 को घटाएंगे, क्योंकि आपका 19 और 8 दोनों बार काउंटिंग हो रहा है, तो उसे को और घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है, हम काउंटिंग में कर सकते हैं। यदि बड़ी संख्या देगा तो उसमें हम घटाने के लिए ऑप्शन है कि आपका जो संख्या दिया गया है उसे आपस में घटा के फिर एक अलग से माइनस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये छोटा संख्या दिया गया है, इसे हम काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक डिजिटल घड़ी में 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी 8:40 जब हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब 8:40 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, ये सब 40 इधर हो जाएगा, अब 40 अब इधर होगा तो उल्टा होगा, ये सब उल्टा उल्टा हो जाएंगे, तो आपका कोई समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर होगा।